आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे। मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम। जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है तू अब संभाल, हर कदम पर मुसीबत है तू अब संभाल। पैर मेरे थके हैं चले ना चले, मेरे दिल को इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले। कभी वैराग है कभी अनु
अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली, वही बाग है, यहाँ बदले हैं माली, वही बाग है। मेरे जीवन के दिए जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझे तेरा इशारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझे तेरा सहारा सदा चाहिए। ओम शांति। गुड मॉर्निंग, गोल्डन मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। हम सभी अपने आप के फरिश्ता स्वरूप का अनुभव कर रहे हैं। मीठे बाबा हम बच्चों को बार बार ऊपर बुला रहे हैं। आओ मेरे मीठे बच्चे, प्यारे बच्चे, अब अपना सूक्ष्म प्रकाश का स्वरूप लेकर आ जाओ। और बाबा बार बार ये भी हम बच्चों को अनुभव करा रहे हैं कि बाबा के बने, बाबा का हाथ पकड़ा, हमारी मुक्ति, जीवन मुक्ति फिक्स हो गई। लेकिन साथ साथ हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता भी बनना है। तो आइए डीप ब्रीथिंग करें, मुट्ठी बंद करके खोले, अपने शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करें और अपने को टोटल रिलैक्स्ड महसूस करके मधुबन में, शांतिवन में, डायमंड हॉल में बाप दादा के सामने बैठ जाए। बाबा की पधरामणी हुई है और बाबा सबको नैनों से निहाल कर रहे हैं। बाबा की दृष्टि से दिव्य किरणें आ रही हैं। ऐसा सुंदर अनुभव करते हुए आज की मुरली सुनते हैं। ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 2005, जो कि विशेष रूप से हमारे मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा का अव्यक्त दिन है। अव्यक्त स्वरूप की स्मृति है, अव्यक्त दृष्टि, अव्यक्त मुस्कान का अनुभव है और अव्यक्त शक्तियाँ बाबा ने जो हमें दी है, अव्यक्त स्वरूप का गुण बाबा ने दिया है। तो ये सब कुछ अनुभव करने का ये सुंदर अनुभव की मुरली है। ओरिजिनल डेट है 20 अप्रैल 2025। तो ऑलमोस्ट 20 साल पहले की मुरली हम पढ़ रहे हैं। सेकंड में देहभान से मुक्त हो, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो और मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनो।
ओम शांति। प्रातः मुरली अव्यक्त बाप दादा। अव्यक्त स्थिति में आज बाप दादा चारों ओर के लक्की और लवली बच्चों को देख रहे हैं। तो अपना आत्मसम्मान और आत्मस्वरूप और सम्मान लिखते जाएंगे। मैं लक्की और लवली आत्मा हूँ। हर एक बच्चा स्नेह में समाया हुआ है। मैं आत्मा बाबा के स्नेह में समाई हुई हूँ। यह परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह है। इस स्नेह ही बच्चों को बाप का बनाया है। स्नेह ने ही सहज विजयी बनाया है। आज अमृत वेले से चारों ओर के हर बच्चे ने अपने स्नेह की माला बाप को पहनाई, क्योंकि हर बच्चा जानता है ये परमात्मा स्नेह क्या से क्या बना देता है। स्नेह की अनुभूति अनेक परमात्मा खजाने के मालिक बनाने वाली है और सर्व परमात्मा खजानों की गोल्डन चाबी बाप ने सर्व बच्चों को दी है। सो मीठे प्यारे बाबा, हम बच्चों को अपने स्नेह का क्या कमाल है उसका अनुभव करा रहे हैं। तो बाबा से प्यार है, बाबा को हम स्नेह की माला पहनाते हैं। तो बाबा क्या करते हैं? परमात्मा खजाने का मालिक बनाता, खजानों की गोल्डन चाबी दे देता। और ये गोल्डन चाबी है मेरा बाबा। मेरा बाबा कहाँ? सर्व खजाने के अधिकारी बन गए, फिर सर्व प्राप्तियों के अधिकारी, संपन्न, सर्व शक्तियों से समर्थ, मास्टर सर्वशक्तिवान बन गए। तो ऐसे संपन्न आत्माओं के दिल से क्या गीत निकलता? अप्राप्त नहीं कोई वस्तु हम ब्राह्मणों के खजाने में। तो हम ब्राह्मणों के खजाने में कोई भी वस्तु अप्राप्त नहीं है। आज के दिन को स्मृति दिवस कहते हो। आप सभी बच्चों को विशेष आदि देव ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति में आ रहा है। तो 18 जनवरी के दिन मीठे प्यारे ब्रह्मा बाबा की विशेष स्मृति आती। ब्रह्मा बाप ज़्यादा स्मृति में आ रहा है। ब्रह्मा बाप आप ब्राह्मण बच्चों को देख हर्षित होते हैं। क्यों? कुछ सेकंड साइलेंस में महसूस करें, ब्रह्मा बाबा मुझे देखकर हर्षित हो रहे हैं। हर ब्राह्मण बच्चा कोटों में कोई भाग्यवान बच्चा है। अपने भाग्य को जानते हो ना। बाप दादा हर बच्चे के मस्तक में चमकता हुआ भाग्य का सितारा देख हर्षित होते हैं। प्रकृति के बीच में अपना चमकीला सितारा देखे, अपना हाथ वहाँ रख करके महसूस करे, मैं ये भाग्य का सितारा चमक रहा है मेरे मस्तक के बीच में और बाबा हर्षित हो रहा है। और हम स्वयं भी हर्षित हो रहे हैं ना। इस सेंटेंस को 5-6 बार पक्का करना। आज का स्मृति दिवस विशेष बाप दादा ने विश्व सेवा की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को अर्पण किया। तो ये स्मृति दिवस अब बच्चों के राज्य तिलक का दिवस है। बच्चों के विशेष साकार स्वरूप में विल पावर्स विल करने का दिन है। सन शोज फादर इस कहावत को साकार करने का दिवस है। बाप दादा बच्चों के निमित्त बन निस्वार्थ विश्व सेवा को देख खुश होते हैं। बाप दादा करावनहार हो, करनहार बच्चों के हर कदम को देख खुश होते हैं, क्योंकि सेवा की सफलता का विशेष आधार ही है करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। बाबा हम बच्चों को अनुभव करा रहे हैं करावनहार बाप मुझ करनहार आत्मा द्वारा करा रहा है। मैं आत्मा निमित्त हूँ,
क्योंकि निमित्त भाव से निर्माण स्थिति स्वतः हो जाती है। मैंपन जो देह भान में लाता है वह स्वतः ही निर्माण भाव से समाप्त हो जाता है। इस ब्राह्मण जीवन में सबसे ज्यादा विघ्न रूप बनता है तो देह भान का मैंपन। अंडरलाइन करें, देह भान बाबा को समर्पण, मैंपन बाबा को समर्पण। योग अग्नि में स्वाहा, सागर में स्वाहा, क्योंकि उसके कारण बाबा कहते हैं हमारे ब्राह्मण जीवन में जो रूहानियत, दिव्यता और चमक आनी चाहिए उसमें थोड़ी कमी पड़ जाती, या तो वो थोड़ा प्रोसेस स्लो हो जाता। करावन हार करा रहा है, मैं निमित्त बनकर कर रहा हूँ, तो सहज देह अभिमान मुक्त बन जाता और जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते। इसलिए कोई भी सेवा करने के पहले हम बार बार ये लिख करके पक्का करें, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, मैं निमित्त हूँ, करण करावनहार बाबा है, बाबा करा रहा है, मैं कर रही हूँ। जितनी बार ये लिखते जाएंगे और उसका संकल्प भी करते जाएंगे, धीरे धीरे सूक्ष्म में नेचुरल मैंपन नहीं आएगा, सूक्ष्म में नेचुरल नम्रता आएगी। और जब नम्रता आती है, देह अभिमान से मुक्त होते, तो जीवन मुक्ति का मजा अनुभव करते। भविष्य में जीवन मुक्ति तो प्राप्त होनी ही है, लेकिन अब संगम युग पर जीवन मुक्ति का अलौकिक आनंद और ही अलौकिक है। अंडरलाइन करें, जैसे ब्रह्मा बाप को देखा कर्म करते, कर्म बंधन से न्यारे, जीवन में होते कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे। इतने बड़े परिवार की जिम्मेवारी, जीवन की जिम्मेवारी, योगी बनाने की जिम्मेवारी, फरिश्ता सो देवता बनाने की जिम्मेवारी होते हुए भी बेफिक्र बादशाह। सो बाबा कहते हैं, तुम बच्चे क्या अनुभव करते हो कि ब्रह्मा बाबा कैसे बेफिक्र बादशाह था, कितना न्यारा और प्यारा था, और बाबा के सामने कितनी जिम्मेवारियां थी, परिवार की, जीवन की, योगी बनाने की, फरिश्ता सो देवता बनाने की। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ने सारी जिम्मेवारियां निभाई शिव बाबा का हाथ पकड़कर, सर्वशक्तिवान को साथ में रखकर, सर्वशक्तिवान को आगे रखकर। तो इसीलिए क्या हो गया, बेफिक्र बादशाह भी रहा और जिम्मेवारी भी निभाई, तो नारायण भी बन गया, नंबर 1 भी ले लिया। तो हमें भी ब्रह्मा बाबा से वो सीखना है। इसी को ही जीवन मुक्त स्थिति कहा जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग में भी ब्रह्मा का आसन कमल पुष्प दिखाते हैं, कमल आसनधारी दिखाते हैं। तो आप सभी बच्चों को भी संगम पर ही जीवन मुक्ति का अनुभव करना ही है। बाप दादा से मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा इस समय ही प्राप्त होता है। इस समय ही मास्टर मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता बनना है, बने हैं और बनना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के मास्टर दाता बनने की विधि है, सेकंड में देह भान मुक्त बन जाए। इस अभ्यास की अभी आवश्यकता है। मन के ऊपर ऐसी कंट्रोलिंग पावर हो जैसे यह स्थूल कर्मेंद्रियां, हाथ है, पाँव है, उसको जब चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। टाइम लगता है क्या? अभी सोचो, हाथ को ऊपर करना है, टाइम लगेगा? कर सकते हो? अभी बाप दादा कहे हाथ ऊपर करो तो कर लेंगे ना? करो नहीं, कर सकते हो?
ऐसे मन के ऊपर इतना कंट्रोल हो, जहाँ एकाग्र करने चाहो वहाँ एकाग्र हो जाए। मन चाहे हाथ पांव से सूक्ष्म है, लेकिन है तो आपका ना। मेरा मन कहते हो ना, तेरा मन तो नहीं कहते हो ना। तो जैसे स्थूल कर्मेंद्रिया कंट्रोल में रहती हैं, ऐसे ही मन बुद्धि संस्कार कंट्रोल में हो, तब कहेंगे नंबर 1 विजयी। साइंस वाले तो रॉकेट द्वारा व अपने साधनों द्वारा इसी लोक तक पहुंचते हैं, ज्यादा में ज्यादा ग्रह तक पहुंचते हैं, लेकिन आप ब्राह्मण आत्माएं तीनों लोक तक पहुंच सकते हो। सेकंड में सूक्ष्म लोक, निराकारी लोक और स्थूल में मधुबन तक तो पहुंच सकते हो ना। अगर मन को ऑर्डर करो मधुबन में पहुंचना है तो सेकंड में पहुंच सकते हो, तन से नहीं मन से। चलो हम सभी कुछ सेकंड के लिए मन को कहे मीठे मधुबन की मुलाकात लेके आओ। हालांकि हम तो मुरली सुनते हैं तो उसी टाइम रोज मधुबन में बैठ ही जाते हैं, है ना। लेकिन फिर भी चलो एक थोड़े क्षण में बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, ज्ञान स्तंभ, शक्ति स्तंभ, पवित्रता स्तंभ, चारों का चक्कर लगाया। हिस्ट्री हॉल, फिर ओम शांति भवन में बाबा का कमरा, फिर ओम शांति भवन, फिर ज्ञान सरोवर बाबा का कमरा, ज्ञान सरोवर के पीछे का बाबा का राउंड कमरा, फिर हारमनी हॉल, फिर नीचे शांति वन में दादी जानकी का शक्ति स्तंभ, दादी जानकी के कमरे में दादी से मुलाकात, दादी गुलजार से उनके कमरे में मुलाकात, फिर दादी जानकी का अव्यक्त लोक और प्रकाशमणि दादी का प्रकाश स्तंभ, कमल पुष्प के बीच में तपस्या धाम, फिर शांति वन का बाबा का कमरा, फिर डायमंड हॉल में बाबा से मुलाकात और फिर उड़ करके सूक्ष्म वतन परम धाम और फिर वापस नीचे आ जाए। तो ऐसे मन के द्वारा चक्कर लगाते रहे, बार बार चक्कर लगाए। ऑर्डर करो सूक्ष्म वतन जाना है, निराकारी वतन जाना है, तो तीनों लोकों में जब चाहे मन को पहुंचा सकते हो। हे प्रैक्टिस, अभी इस अभ्यास की आवश्यकता ज़्यादा है। बाप दादा ने देखा है, अभ्यास तो करते हो, लेकिन जब चाहे जितना समय चाहे एकाग्र हो जाए, अचल हो जाए, हलचल में नहीं आए, इसके ऊपर और अटेंशन। जो गायन है मन जीत जगत जीत, अभी कभी कभी मन धोखा भी दे देता है। तो आज बाप दादा के समर्थ दिवस पर यही समर्थी विशेष अटेंशन में दे रहे हैं। स्वराज अधिकारी बच्चे, अभी इस विशेष अभ्यास को चलते फिरते चेक करो, क्योंकि समय प्रमाण अभी अचानक के खेल बहुत देखेंगे। 2005 में बाबा ने कहा 2007 में हमारी मीठी प्यारी दादी अव्यक्त हो गए, है ना। तो कितना बड़ा जिसको कहे कि परिवर्तन आया। तो मैं आत्मा स्वराज अधिकारी हूँ। इसके लिए एकाग्रता की शक्ति आवश्यक है। एकाग्रता की शक्ति से दृढ़ता की शक्ति भी सहज आ जाती है और दृढ़ता सफलता स्वतः प्राप्त कराती है। तो विशेष समर्थ दिवस पर इस समर्थी का अभ्यास विशेष अटेंशन में रखो। इसलिए भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, मन के हारे हार, मन के जीते जीत। तो जब मेरा मन कहते हो तो मेरे के मालिक बन शक्तियों की लगाम से विजय प्राप्त करो। इस नए वर्ष में इस होमवर्क पर विशेष अटेंशन।
इसी को ही कहा जाता है योगी तो हो लेकिन अभी प्रयोगी बनो। बाबा कितना प्यार से कहते हैं, योगी हो प्रयोगी बनो। योग का प्रयोग हो और योग के प्रयोग के आधार से, योग की शक्ति से जीवन में परिवर्तन हो और वो परिवर्तन के आधार से बाबा का मददगार बनकर अनेक जन्म का भाग्य जमा करे। क्योंकि योग के प्रयोग से क्या होता है, हमारे में फ्लेक्सिबिलिटी आती, सरलता आती, सहजता आती, सबके साथ मिलजुल के बातचीत करने की एक हल्कापन आता, सबके साथ मिलजुल के काम करने की खुशी होती, एडजस्ट करते, एकोमोडेट करते, ये सब है योग का प्रयोग। योग करते लेकिन एडजस्ट नहीं कर सकते, एकोमोडेट नहीं कर सकते, हल्के नहीं रह सकते, सहजता नहीं, सरलता नहीं, मन भारी, तन भारी, दिल भारी, दिमाग भारी, तो इसका मतलब योग लगा या नहीं वो भी क्वेश्चन, और योग लगा तो उसका प्रयोग नहीं किया अपने पुरानेपन को ओम शांति करने का, तो दोनों मिक्स नहीं होता है। बाबा हल्का में आत्मा ज्योति बिंदु हल्की, तो फिर मेरा मन, मेरे विचार, मेरी भावनाएं, मेरी वाणी, मेरा सबके साथ मिलजुल के काम करना, उसमें वो हल्कापन नेचुरल नजर आए। बाकी आज के दिन की स्नेह की रूढ़िहान, स्नेह के उल्हाने और समान बनने के उमंग उत्साह, तीनों प्रकार की रूढ़िहान बाप दादा के पास पहुंची है। चारों ओर के बच्चों की स्नेह भरी यादें, स्नेह भरा प्यार बाप दादा के पास पहुंचा। पत्र भी पहुंचे तो रूढ़िहान भी पहुंची, संदेश भी पहुंचे। बाप दादा ने बच्चों का स्नेह स्वीकार किया। उस दिन बाबा से बहुत सी बातें करते ना, बाबा साकार में नहीं मिले, या मिले तो ये हुआ, ये नहीं हुआ, ये होता तो अच्छा होता। दिल से रिटर्न में याद प्यार भी दिया, दिल की दुआएं भी दी। एक एक का नाम तो नहीं ले सकते ना, बहुत है, लेकिन कोने कोने, गांव गांव, शहर शहर, सब तरफ के बच्चों का, बांदिलियों का, विलाप करने वालों का, सबका याद प्यार पहुंचा। अब बाप दादा यही कहते, स्नेह के रिटर्न में अब अपने आप को टर्न करो, परिवर्तन करो। अब स्टेज पर अपना संपन्न स्वरूप प्रत्यक्ष करो। आपकी संपन्नता से दुख और अशांति की समाप्ति होनी है। अंडरलाइन करेंगे, अभी अपने भाई बहनों को ज्यादा दुख देखने नहीं दो, इस दुख अशांति से मुक्ति दिलाओ। बहुत भयभीत है, क्या करे क्या होगा, इस अंधकार में भटक रहे हैं। अब आत्माओं को रोशनी का रास्ता दिलाओ। उमंग आता है, रहम आता है। अभी बेहद को देखो, बेहद में दृष्टि डालो। अच्छा, होमवर्क तो याद रहेगा ना, भूल नहीं जाना। प्राइस देंगे जो एक मास में मन को बिल्कुल कंट्रोलिंग पावर से पूरा मास जहाँ जब चाहे वहाँ एकाग्र कर सके। इस चार्ट की रिजल्ट में इनाम देंगे, ठीक है ना? कौन इनाम लेंगे? पांडव। पांडव पहले, मुबारक हो पांडवों को। और शक्तियाँ A1, पांडव नंबर 1 तो शक्तियाँ A1। शक्तियाँ A1 नहीं होंगी तो पांडव A1। अभी थोड़ी रफ्तार तीव्र करो, आराम वाली नहीं, तीव्र गति से ही आत्माओं का दुख दर्द समाप्त होगा। रहम की छत्र छाया आत्माओं के ऊपर डालो। अच्छा, डबल विदेशी भाई बहनों से चलो कुछ क्षण के लिए साइलेंस में बैठ जाए। बाबा कहते, रहम दिल बनो, दुखी अशांत आत्माओं का कल्याण हो। सभी दुख हरता सुख करता बाप के पास पहुंच जाए।
सुख के सागर बाबा से अपना सब प्रकार के सुख का वर्षा ले लें। डबल विदेशी भाई बहनों से, डबल विदेशी बाप दादा कहते हैं, डबल विदेशी अर्थात डबल पुरुषार्थ में आगे बढ़ने वाले। जैसे डबल विदेशी टाइटल है ना, निशानी है ना आपकी, ऐसे ही डबल विदेशी नंबर 1 लेने में डबल रफ्तार से आगे बढ़ने वाले। अच्छा है, हर ग्रुप में बाप दादा डबल विदेशियों को देख करके खुश होते हैं, क्योंकि भारतवासी आप सबको देख करके खुश होते हैं। बाप दादा भी विश्व कल्याणकारी टाइटल को देख करके खुश होते हैं। अभी डबल विदेशी क्या प्लान बना रहे हो? बाप दादा को खुशी हुई, अफ्रीका वाले तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं, तो आप सभी भी आसपास जो आपके भाई बहन रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। सी, हम सबको बाबा क्या कहते हैं, आपके आसपास के भाई बहन जो रह गए हैं उन्हों को संदेश देने का उमंग उत्साह रखो। किसको उमंग उत्साह आता है? अभी 26 और 27 को प्रोग्राम है ना अर्थ डे का, सब उमंग उत्साह से पहुंच जाना। आकर के सबको दृष्टि देना, टोल ब्लेसिंग देना, उनको इंस्पायर करना वर्च्यू विल के लिए। उल्हना न रह जाए, वृद्धि हो रही है और होती भी रहेगी, राइट। जैसे अफ्रीका वाले अफ्रीका को फोकस करते, ऑस्ट्रेलिया वाले ऑस्ट्रेलिया को फोकस करते, ऐसे हमें भी अपने स्थान को फोकस करना है ना, और उस रीति से कार्य को आगे बढ़ाना है। वृद्धि हो रही है, होती भी रहेगी, लेकिन अभी उल्हाना पूरा करना है। यह विशेषता तो डबल विदेशियों की सुनाते ही है। बोले बाप को राजी करने का जो साधन है सच्ची दिल पर साहब राजी, वह डबल विदेशियों की विशेषता है। बाप को राजी करना बहुत होशियारी से आता है। सच्ची दिल बाप को क्यों प्रिय लगती है? क्योंकि बाप को कहते ही है सत्य, गॉड इज ट्रूथ कहते हैं ना, तो बाप दादा को साफ दिल, सच्ची दिल वाले बहुत प्रिय हैं। ऐसे है ना, साफ दिल है, सच्ची दिल है। सत्यता ही ब्राह्मण जीवन की महानता है। इसलिए डबल विदेशियों को बाप दादा सदा याद करते हैं। भिन्न भिन्न देश में आत्माओं को संदेश देने के निमित्त बन गए। देखो कितने देशों के आते हैं, तो इन सभी देशों का कल्याण तो हुआ है ना। तो बाप दादा यहाँ तो आप निमित्त आए हुए हैं, लेकिन चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों को, निमित्त बने हुए बच्चों को मुबारक दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। उड़ते रहो, उड़ाते रहो। उड़ती कला सर्व का भला हो ही जाना है। सभी रिफ्रेश हो रहे हैं। रिफ्रेश हुए, सदा अमर रहेगी या मधुबन में आधा छोड़कर जाएंगे? जो रिफ्रेशमेंट मिली साथ रहेगी, सदा रहेगी, अमर भव का वरदान है ना। तो जो परिवर्तन किया वह सदा बढ़ता रहेगा, अमर रहेगा। अच्छा, बाप दादा खुश है, आप भी खुश है, औरों को भी खुशी देना। अच्छा, चलो कुछ क्षण साइलेंस में बैठे, फिर आगे का पढ़े। अपने आप को फिर से मधुबन के सब स्थानों की विजिट करा ले। बाबा की कुटिया, बाबा का कमरा, शांति स्तंभ, हिस्ट्री हॉल, ओम शांति भवन का बाबा का कमरा, ओम शांति भवन, ज्ञान सरोवर का बाबा के दोनों कमरे, हारमनी हॉल, दादी जानकी का शक्ति स्तंभ, दादी जानकी का कमरा, दादी गुलजार का कमरा, दादी गुलजार का अव्यक्त लोक, दादी प्रकाश मणि का
प्रकाश स्तंभ, शांतिवन में बाबा का रूम, तपस्या धाम और डायमंड हॉल में बाबा से मुलाकात और उड़ के सूक्ष्म वतन और परम धाम, और फिर वापस मधुबन में आ जाए। ज्ञान सरोवर को 10 साल हुआ। अच्छा है। ज्ञान सरोवर ने एक विशेषता आरंभ की। जब से ज्ञान सरोवर शुरू हुआ तो VIP IP के विशेष विधि पूर्वक प्रोग्राम शुरू हुए। हर वर्ग के प्रोग्राम्स एक तो के पीछे चलते रहते हैं और देखा गया है कि ज्ञान सरोवर में आने वाली आत्माओं की स्थूल सेवा और अलौकिक सेवा बहुत अच्छी रुचि से करते हैं। इसलिए ज्ञान सरोवर वालों को बाप दादा विशेष मुबारक देते हैं। सेवा की रिजल्ट सब खुश होकर जाते हैं और खुशी खुशी से और साथियों के साथ ले जाते हैं। चारों ओर आवाज़ फैलाने के निमित्त ज्ञान सरोवर बना है, तो मुबारक है और सदा मुबारक लेते रहना। अच्छा, अभी 1 सेकंड में मन को एकाग्र कर सकते हो। सब 1 सेकंड में बिंदु रूप में स्थित हो जाओ। चलो, बाबा कहते बिंदु बन जाओ। प्रकृति के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु। डीप ब्रीदिंग करें, मुट्ठी बंद करके खोले, अपना शोल्डर्स अप बैक एंड डाउन करे, टोटली रिलैक्स्ड फील करें और टोटल अटेंशन प्रकृति के बीच में चमकीले स्वरूप में, और उड़कर बाबा के पास पहुंच जाए, जो बाबा भी बिंदु रूप हैं। चलो, बाबा ने ड्रिल कराई। अच्छा, ऐसा अभ्यास चलते फिरते करते रहो। चारों ओर के स्नेही लवलीन आत्माओं को सदा रहम दिल बन हर आत्मा को दुख शांति से मुक्त करने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल में रखने वाले महावीर आत्माओं को सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का पदम गुना याद प्यार और नमस्ते। सो मैं स्नेही लवलीन आत्मा हूँ। मैं सदा रहमदिल आत्मा हूँ। मैं दुख शांति से मुक्त करने वाली श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मैं सदा अपने मन बुद्धि संस्कार को कंट्रोलिंग पावर द्वारा कंट्रोल रखने वाली आत्मा हूँ। मैं महावीर आत्मा हूँ। मैं सदा संगम युग के जीवन मुक्त स्थिति को अनुभव करने वाली बाप समान आत्मा हूँ। मैं पद्मा पदम गुणा याद प्यार प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। ऐसे बाबा की जो टाइटल है वही मैं आत्मा हूँ। जितना वो सोचते जाएंगे उतना अनुभव करते जाएंगे। वरदान, सभी को ठिकाना देने वाले रहमदिल बाप के बच्चे रहमदिल भव। रहमदिल बाप के रहमदिल बच्चे किसी को भी भिखारी के रूप में देखेंगे तो उन्हें रहम आएगा कि इस आत्मा को भी ठिकाना मिल जाए, इसका भी कल्याण हो जाए। उनके संपर्क में भी जो आएगा उसे बाप का परिचय जरूर देंगे। जैसे कोई घर में आता है, पहले उसे पानी पूछा जाता है, ऐसे ही चला जाए तो बुरा समझते हैं। ऐसे जो भी संपर्क में आता है उसे बाप के परिचय का पानी जरूर पूछो। अर्थात दाता के बच्चे दाता बनकर कुछ न कुछ दो ताकि उसे भी ठिकाना मिल जाए। स्लोगन, यथार्थ वैराग्य वृत्ति का सहज अर्थ है जितना न्यारा उतना प्यारा। कुछ क्षण साइलेंस में रहेंगे। अव्यक्त इशारे, कंबाइंड रूप की स्मृति से सदा विजयी बनो। मैं आत्मा
बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, मैं विजयी हूँ। मैं और मेरा बाबा इसी स्मृति में कंबाइंड रहो तो माया जीत बन जाएंगे। करण करावनहार इस शब्द में बाप और बच्चे दोनों कंबाइंड हैं। हाथ बच्चों का और काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बच्चों को ही मिलता है, लेकिन अनुभव होता है कि कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। यही आवाज सदा मन से निकलता है। तो हम सभी पक्का करें, हमारे मन से कौन सा आवाज निकलता है? कराने वाला करा रहा है, निमित्त बनाए चला रहा है। हाथ बच्चों का, काम बाप का। हाथ बढ़ाने का गोल्डन चांस बाबा ने दिया है। चलो प्यारे बाबा की याद में बैठ जाए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अभी बाप दादा के साकार आवाज़ में याद प्यार भी सुनेंगे और आगे का काम करेंगे। ओम शांति। हेलो, सभी यूनानी सेंटर्स के प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली सभी से बच्चों प्रति मधुबन से रूहानी बाप दादा और बच्चों का दिलवदान से प्रेम से सभी बच्चों को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप व दादा का दिलवदान से प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। मीठे मीठे सिटिल रूहानी बच्चों पे रूहानी बाप का नमस्ते। बाबा निवासी सभी सर्विसेबल प्रजापिता ब्रह्मा कुलभूषण बेटी लिस्ट का खुश रहो और आबाद रहो, न विसरो न याद रहो।